हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। अभी हाल ही में एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट पे रिक्रूट करने जा रहे हैं और कुछ पोजीशंस पे बीई, बीटेक या एमई, एमटेक वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए ये देखते हैं ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन क्या कह रहा है, कब से कब तक अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है और बाकी की सारी डिटेल। देखिए हम बात करें 8 मार्च को ये नोटिफिकेशन आ चुका था, 21 मार्च से फॉर्म भरने चालू हो चुके हैं और लास्ट डेट है 12 अप्रैल। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि 12 अप्रैल तक ही ये फॉर्म भरे जाने हैं और इसका जो एग्जाम होगा, इसका रिटर्न एग्जाम होगा जिसमें प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, ये मई और जून में हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि टोटल कितनी पोस्ट है। तो देखिए दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 इस पोस्ट की टोटल 100 पोजीशंस हैं। अब 100 में से टोटल 35 वैकेंसीज हैं जहां पर बीई और बीटेक वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हम ये देख लेते हैं कि बीई, बीटेक में कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, वो वाली चीजें। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं यहां पर इंजीनियर्स वाली पोजीशन के लिए। इंजीनियर्स आईटी में जिनके पास बीई या बीटेक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विथ मिनिमम 60% एग्रीगेट, वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और सिर्फ बीई, बीटेक ने एमई, एमटेक है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और इवन एमसीए कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बट एटलीस्ट 60% एग्रीगेट होने चाहिए। ठीक है, और दूसरा इंजीनियर्स, यहां पे आईटी नहीं लिखा हुआ, यहां पे सिर्फ इंजीनियर्स लिखा हुआ है। यहां पर आपके पास बीई या बीटेक या एमई या एमटेक हो, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इनमें से किसी में भी आपके पास बीई, बीटेक या एमई, एमटेक हो। दोनों होना जरूरी नहीं है, केवल बीई, बीटेक है तो भी चल जाएगा या एमई, एमटेक है तो भी चल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट 60% एग्रीगेट तो होने ही चाहिए, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगी है, मतलब आपकी जो मार्कशीट और डिग्री है, ये एज ऑन 31 दिसंबर 2023, मतलब जो अभी फाइनल ईयर के अपीयरिंग स्टूडेंट्स है वो यहां पर एलिजिबल नहीं रहेंगे। जो पास आउट हो चुके हैं वो बच्चे ही यहां पे अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास डिग्री 31 दिसंबर 2023 तक आ गई थी। ठीक है, एज लिमिट की बात करें, मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 30 साल, और ये काउंट होगी 31 दिसंबर 2023 से। मतलब 31 दिसंबर 2023 तक आप मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स होने चाहिए। ऑल्दो अलग अलग रिजर्व कैटेगरीज के एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहां पर दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं इसका एग्जाम कैसे होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका एग्जाम प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स होगा जिसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो मेंस के लिए बुलाया जाएगा, मेंस क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। प्रीलिम्स की हम बात करें तो प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा, मतलब एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा और 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। इसके अंदर 3 सेक्शन आएंगे, इंग्लिश, रीजनिंग और एप्टीट्यूड। इंग्लिश के 30 मार्क्स का पेपर रहेगा, 20 मिनट में यह सेक्शनल आपको अटेम्प्ट करना है। रीजनिंग एबिलिटी 35 मार्क्स का रहेगा, 20 मिनट इसके लिए दिए जाएंगे। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 मार्क्स का रहेगा, 20 मिनट दिए जाएंगे। मतलब टोटल यहां पर 100 मार्क्स का पेपर है, 1 घंटा है और इंडिविजुअल सेक्शंस की अलग अलग टाइमिंग है। 20 मिनट इंग्लिश के लिए, 20 मिनट एप्टीट्यूड के लिए, 20 मिनट रीजनिंग एबिलिटी के लिए रहेंगे। ठीक है, और इस तरीके से आपका यह 100 मार्क्स का पेपर आपको 1 घंटे 60 मिनट्स के अंदर आपको अटेम्प्ट करना होगा। अब जो बच्चे प्रीलिम्स क्लियर करेंगे उनको बुलाया जाएगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए। अब मेंस एग्जामिनेशन थोड़ा सा बड़ा होगा। मेंस एग्जामिनेशन में देखो ऑब्जेक्टिव भी है और डिस्क्रिप्टिव भी है। ऑब्जेक्टिव जो पेपर रहेगा वो 200 मार्क्स का रहेगा और डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा 30 मार्क्स का। ऑब्जेक्टिव पेपर जो रहेगा वो 2.5 घंटे का रहेगा। ठीक है, और यहां पे भी हर सेक्शन की अलग अलग टाइमिंग है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव सेक्शन की हम बात करें तो मेंस एग्जामिनेशन में रीजनिंग रहेगा 40 मार्क्स का, जिसको 30 मिनट्स में अटेम्प्ट करना है। इंग्लिश रहेगा 40 मार्क्स का, इसको भी 30 मिनट्स में अटेम्प्ट करना है। जनरल अवेयरनेस भी रहेगी 40 मार्क्स की, इसको 25 मिनट में अटेम्प्ट करना रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा 40 मार्क्स का, इसको 30 मिनट्स में अटेम्प्ट करना रहेगा। और स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम एंड एडिशनल टेस्ट टू असेस टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन, मतलब आपकी ब्रांच रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होंगे उसका भी 40 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे और उसको 35 मिनट्स में आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। ठीक है, जो मेंस का है ये पूरा का पूरा सेक्शन आपका हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल रहेगा, एक्सेप्ट जो जनरल इंग्लिश है, सामान्य इंग्लिश जो कहते हैं हम, जनरल इंग्लिश वाला सेक्शन प्योर इंग्लिश में रहेगा, बाकी के सारे सेक्शन इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगे। तो ये 200 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर है, इसको अटेम्प्ट करना है आपको 2.5 घंटे में, टोटल 2.5 आवर्स, मतलब 150 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ मेंस में एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा 30 मिनट का।
आधा घंटे का होगा, 30 मार्क्स का होगा और ये इंग्लिश का लेटर राइटिंग और ऐसे होगा। 10 मार्क्स का लेटर राइटिंग, 20 मार्क्स का ऐसे राइटिंग रहेगा। ठीक है, ये रहेगा इसका पूरा का पूरा मेंस का पेपर। अब जो बच्चे मेंस क्वालिफाई करेंगे उन बच्चों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अब एक चीज दी गई है, कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बट द मेंस इन द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड टुवर्ड्स शॉर्टलिस्टिंग फॉर इंटरव्यू। मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट तो क्वालिफाई करना ही करना है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के मार्क्स ऐड नहीं होंगे आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में। ठीक है, अब जो बच्चे मेंस क्वालिफाई करेंगे उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू। ठीक है, अब इंटरव्यू कब होगा, कहां होगा, ये सब आपको आने वाले टाइम में मोस्ट प्रोबेबली जून जुलाई तक जा सकता है, तब तक आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनने वाली है फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी उसमें आपके मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स कैरी किए जाएंगे। मतलब आपका मेंस का 80% वेटेज, इंटरव्यू का 20% वेटेज रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फीस की। तो दोस्तों, जितने भी जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1000 रुपीज एप्लीकेशन फीस है, और एससी एसटी और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज और कंफर्म्ड एम्प्लॉयज ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी उनके लिए 250 रुपए एप्लीकेशन फीस है। इसके ऊपर जीएसटी और लगेगा। ठीक है, अब इसकी जो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू स्टेजेस हैं, इंटरव्यू स्टेज तो सभी का एक ही जगह होगा इसके हेडक्वार्टर में, लेकिन इसका जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा वो आप देख सकते हैं हर स्टेट में कुछ कुछ सिटीज दी गई हैं। कहीं पे एक सिटी, कहीं पे 3-4 सिटीज हैं, तो अलग अलग सिटीज में यहां पर इसका एग्जाम होने वाला है। मेंस एग्जाम थोड़े कम सिटीज हैं, लगभग हर स्टेट में एक ही सिटी दी गई है मेंस एग्जामिनेशन के लिए, और इंटरव्यू स्टेजेस इसका हेडक्वार्टर्स पे ही होगा। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल है और इसका एग्जाम देना चाहते हैं तो आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं www.orientalinsurance.org.in। इस पर जाइएगा, ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए। कंप्लीट फॉर्म भरने के बाद पेमेंट कर दीजिए और उसकी एक कॉपी अपने पास सेव रख लीजिए, इंटरव्यू स्टेज में वो कॉपी काम आएगी। ओके, तो दोस्तों ये थी इसकी सारी जरूरी जानकारी। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो ये फॉर्म भरना ना भरें, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और सैलरी भी बहुत ही अच्छी है यहां पर। ठीक है, इसी तरीके की जॉब अपडेट्स और जॉब नोटिफिकेशन के लिए हम लेकर आएंगे आपके लिए निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.